राधा स्वामी जी। आज के सत्संग की बानी स्वामी जी महाराज जी की है। सत्संग के वचन, किरत कर्म के बिछड़े कर कृपा मेलो राम, चार कुंट दह दिस भ्रमे थक आए प्रभ की साम। पांचवी पातशाही श्री गुरु अर्जुन देव जी महाराज 12 माह शुरू करने से पहले प्रार्थना करते हैं कि हे मालिक, जब से ये दुनिया बनी है, जब से ये दुनिया रची गई है, तब से हम काल और माया के जाल में अपने अपने कर्मों के अनुसार फंसे हुए हैं। तुझसे बिछुड़कर हमने करोड़ों जन्म पाए। अब चारों कोनों और 10 दिशाओं में ढूंढ ढूंढ कर थक कर जब कोई जगह नहीं मिली तो हार कर हम तेरी शरण में आए हुए हैं। देन दुदे ते बाहरी किते न आवे काम, जल बिन साख कुमलावती उपजय नाही दाम। कहते हैं, जिस तरह पानी के बिना कोई खेती, बाग बगीचे, फल फूल कुछ नहीं होते, और जिस तरह बांझ गाय को कोई नहीं पूछता, उसको ना तो घास डालते हैं, ना ही खली, और ना ही कोई उसकी पूरी सेवा करते हैं, बल्कि इसके विपरीत दूध देने वाली गाय का आदर होता है, उसको खली भी डालती है, घास भी डालते हैं। इसी तरह हे मालिक, मैं भी निकम्मा हूँ और हार कर तेरी शरण में आया हूँ। तेरे बिना मेरा हृदय सूख गया है, इसलिए मैं तेरे दर्शन के लिए तरस रहा हूँ। हर नाह ना मिले साजने कत पाइये विश्राम। नाह कहते हैं पति को, अकाल पुरुष को। कहते हैं, हे परमेश्वर, अगर तू ना मिले तो हमें शांति किस तरह हासिल हो सकती है, क्योंकि अगर मनुष्य जन्म में तुझसे मिलाप ना हुआ तो और कोई मौका है नहीं। जित गर हर कंत न प्रगटई, बठ नगर से ग्राम, सवर सिगा तम बोल रस संदेही सब खाम। गुरु अर्जुन साहब कहते हैं कि जिस तरह स्त्री हार श्रृंगार करके अपने पति से मिलने जाए और पति दरवाज़ा ना खोले, दर्शन ना दे, तो उसका हार श्रृंगार मिट्टी में मिल जाता है। इसी तरह हे मालिक, हे बाहे गुरु, जिस हृदय में तू प्रकट नहीं हुआ वह भट्ठी है, वह काम क्रोध शराबों कबाबों से भरा हुआ है। जिस गांव में वह मनुष्य रहता है वह भी भट्ठी है। जो कृपा करके हमें दर्शन दे, हम तेरे दर्शन के बिना व्याकुल हो रहे हैं। प्रभ स्वामी कंत बिहुनिया, मीत सजन सब जाम। हे परमेश्वर, तू हमारी आत्मा का पति है। अगर तू मिल गया तो बेटे बेटियां, माँ बाप, मतलब कि जितने रिश्तेदार सज्जन और मित्र हैं सभी प्यारे हैं। इसके विपरीत अगर तू ना मिला तो सभी मीठे ठग हैं। ये सभी रिश्तेदार अपनी अपनी गर्ज के कारण हमसे बंधे हुए हैं। बंदे आए और बंदे चले गए। जो पराये घर की चौकीदारी करे मगर उसका अपना घर लूटा जा रहा हो, उसको कोई क्या कहे। सो कहते हैं, अगर स्त्री को पति ना मिले तो सास ससुर, देवर जेठ, मित्र सज्जन जितने हैं सब उसे मिथ्या लगते हैं। कुटुंब पति के साथ ही सुहाता है। इसी तरह अगर अंदर पर्दा ना खोला, नाम की लज्जत ना ली, तो कुछ भी ना बना। नानक की बेनतिया कर कृपा दीजे नाम, हर मेल्यो स्वामी संग प्रभ जिसका निश्चल दाम। अब श्री गुरु अर्जुन साहिब प्रार्थना करते हैं कि हे मालिक, तू कृपा करके मुझे अपना नाम दे दे। अब सवाल पैदा हुआ कि कौन सा नाम? कहते हैं, जो सबसे ऊंचा है। अब जितने महात्मा हुए हैं सभी स्वामी पद को सबसे ऊंचा कहते हैं। जहाँ जो कह दो कि सबसे ऊंचा पद स्वामी पद है।
खजूर स्वामी जी महाराज को उसको स्वामी कहा है। सबकी आदि कहूँ अब स्वामी, जितने महात्मा हुए हैं सभी उसको स्वामी स्वामी कहते आए हैं। जो स्वामी पद है वह लाफानी है, वह ना प्रलय में रहता है ना महाप्रलय में। अब कहते हैं कि हे मालिक, हे स्वामी, तू हमसे नाम की कमाई करवाकर हमें उस देश जानी स्वामी पद में ले जा। ये कहकर आगे 12 माह शुरू करते हैं। चेत गोविंद आराधिये होवे आनंद घना, संत जना मिल पाइये रसना नाम बनाओ। जितने महात्मा उत्तर प्रदेश में हुए हैं उन्होंने आषाढ़ के महीने से 12 माह शुरू किया है, मगर हमारे पंजाब में 12 माह चैत्र के महीने से शुरू करते हैं। अब एक एक महीने की मनुष्य जन्म से तुलना करते हुए कहते हैं कि जब चैत्र का महीना आया यानी मनुष्य जन्म मिला तो हमें क्या करना चाहिए। फिर आप ही जवाब देते हैं कि हमें मालिक को याद करना चाहिए। अगर हम मालिक को याद करेंगे हमारा जन्म मरण खत्म हो जाएगा। अब सवाल पैदा हुआ कि वह मालिक मिलता कैसे है। कहते हैं वह मालिक है तो सबके अंदर, मगर आंखों के पीछे पर्दा लगाकर हमें बाहर निकाला हुआ है। हम उसको पत्थरों, मूर्तियों और कागजों में ढूंढ रहे हैं। ढूंढते ढूंढते उम्र बीत गई मगर वह मिला नहीं। वह मालिक अंदर है, बाहर नहीं। बाहर ना तो किसी को मिला है और ना ही मिलेगा, मगर हमें अंदर जाने की राह मालूम नहीं कि कहाँ से जाना है। हम कानों के रास्ते अंदर जाएं, मुंह के या आंखों से। सो कहते हैं कि तुम संतों के पास जाओ जो कमाई करके अंदर रूहानी मंडलों पर जाते हैं। वे बताते हैं कि मुक्ति के 3 रास्ते यानी कि 3 साधन हैं। वो कौन कौन से हैं? पहला है सत्संग का, दूसरा है गुरु का और तीसरा है नाम का। वह नाम लिखने, पढ़ने या बोलने में नहीं आता। सभी वेद शास्त्र, ग्रंथ, पोथियां उसकी महिमा करते हैं, मगर वह खुद इनमें नहीं। इसी तरह वे रूहानी नज़ारे जिनका ग्रंथ पोथियों में जिक्र है वह उनमें नहीं बल्कि आपके अंदर हैं और नाम भी आपके अंदर है। जब आप उन संतों के पास जाओगे वे आपको अंदर जाने की युक्ति बताएंगे। वह युक्ति क्या है? सिमरन, ध्यान और धुन। अब आपको अंदर जाने के लिए प्राणायाम करने की जरूरत नहीं, योग अभ्यास करने की जरूरत नहीं, अष्टांग योग की जरूरत नहीं, बल्कि आप जहाँ दोनों आँखों के बीच ख्याल को टिकाकर सिमरन करोगे तो आपके शरीर की सारी चेतना, सत्ता सिमट कर जहाँ दोनों आँखों के बीच आ जाएगी और शरीर खाली हो जाएगा। फिर जब आप देवों और पितरों का मार्ग, जिसका वर्णन वेदों में मिलता है, पार करके जाओगे तो आगे आपको सतगुरु खड़ा मिलेगा। अब सिमरन का कोर्स जहाँ खत्म हो गया, अब वहाँ क्या किस चीज़ की जरूरत है? अब वहाँ ध्यान की जरूरत है। वहाँ जो सतगुरु का नूरी स्वरूप है वह सूक्ष्म है। जब आप उसको प्रत्यक्ष कर लोगे वह आपको नाम के साथ जोड़ देगा। नाम आपके अंदर है। महात्मा अपने पास से कुछ नहीं देते। अब जे अंदरूनी समान आज से नहीं बल्कि जब से दुनिया बनी है तब का है। आप अंदर चाहे हिंदू बनकर जाओ, मुसलमान होकर जाओ, ईसाई होकर जाओ, मतलब कहने का ये है कि आप किसी भी कौम के होकर अंदर जाओ, किसी मजहब के होकर जाओ, उस मालिक का कानून सबके लिए एक है। जिन पाइया प्रभ आप ना आए तिसह गना, इक खिन तिस बिन जीवना बिरथा जन्म जना। कहते हैं जिन्होंने नाम जपकर अंदर पर्दा खोल लिया,
अपनी रूह को खंडों ब्रह्मांडों पर ले गए, उनका जन्म मरण खत्म हो गया, उनका दुनिया में आना सफल हो गया। वे सोते जागते उठते बैठते मतलब कि हर वक्त नाम में लगे रहते हैं, एक पल के लिए भी नाम को नहीं भूलते। गुरु अर्जुन साहब कहते हैं, साई गड़ी सुलखनी सिमरत हर नाम, यानी कि वे एक घड़ी भी जुदा होना नहीं चाहते। उनको नाम के बिना बेचैनी होती है। उनका प्यार कैसा है? कहते हैं, जब उनको कभी एक पल का बिछोड़ा भी हो जाए तो वे उसको 50 साल का बिछोड़ा गिनते हैं। जलथल महिला पूरिया रबिया बिच बना, सो प्रभ चितना आवई कितड़ा दुख गना। कहते हैं, वह परमात्मा उजाड़ों, पहाड़ों, जंगलों, नदियों मतलब कि तिनके तिनके और जर्रे जर्रे में मौजूद है, सर्वव्यापी है, सर्वशक्तिमान है। फिर भी अगर ये परमेश्वर में ध्यान नहीं लगाता तो इसका जन्म बेफायदा है। जो उसकी वाणी यानी कि शब्द उनको नहीं सुनता, उससे बढ़कर मूर्ख कौन है। कितने दुख की बात है, कितने खोटे बाग हैं। जिनी राबिया सो प्रभु तिन्ना बाग मना, हर दर्शन कऊं मन लोचदा नानक प्यास मना। कहते हैं, जिन्होंने अंदर पर्दा खोलकर परमेश्वर को प्रत्यक्ष कर लिया, उनकी आत्मा स्वागिन हो गई। अगर किसी की ऊंची जिंदगी है तो उनकी है, चाहे वे गरीब हैं, मगर उनके मुकाबले में बादशाह भी कुछ नहीं। उनके बड़े ही ऊंचे बागे हैं। ये कहकर प्रार्थना करते हैं कि हे मालिक, मेरा दिल तेरे दर्शनों के लिए तड़पता है, तू कृपा कर और अपना दर्शन दे। चेत मिलाए सो प्रभु तिसके पाए लगा। कहते हैं, हमें चाहिए कि जो महात्मा खुद चेतन है और हमें भी चेतन करता है, हम उसके पास जाएं और उससे पूछें कि तू किस राह से अंदर जाता है, हम भी उस राह में चलें। बेसाख दीरन क्यों बाड़िया जिना प्रेम बिशो, हर साजन पुरख बिसार के लगी माइया दो। अब बिसाख का महीना आ गया, यानी दूसरा मनुष्य जन्म शुरू हो गया। कहते हैं, जो मनुष्य जन्म पाकर परमेश्वर यानी मालिक से बिछड़े हुए हैं, उन्हें नींद कैसे आती है? उन्हें नींद कभी नहीं आनी चाहिए। क्यों? क्योंकि वह परमेश्वर उनके अंदर है, मगर वे उसे छोड़कर माया में गिरफ्तार हो गए हैं, यानी कि उनको माया ने जकड़ कर रखा हुआ है। अब उन्हें शांति कहाँ है? शांति नहीं है। खुशी कहाँ है? शांति और खुशी नाम में है। उन्होंने नाम को तो छोड़ दिया है, बाह्य गुरु काल पुरुष को छोड़ दिया, दुनिया के विषय विकारों और अन्य सामानों से मोहब्बत कर ली है, माया के प्यारे बन गए हैं। तो इसका नतीजा क्या होता है? ये आगे कहते हैं, पुत्र कलत्तर ना संग दना, हर अविनाशी ओ, पलच पलच सगली मुई जूठे दंदे मोह। ना स्त्री साथ जाती है, जब आदमी का अंत समय आता है तो ना पुत्र साथ जाते हैं और ना ही कोई रिश्तेदार और ना ही धन साथ जाता है, और हम पूरी जिंदगी इन्हीं सब के मोह में जकड़े हुए रहते हैं। दुनिया ज्यों ही जूठे दंदों में खप खप कर मर गई। ये जो दुनिया का सामान है, ये माया का है। मौत के वक्त ये साथ नहीं जाता। अगर कोई साथ जाने वाला कोई है तो वह सतगुरु है। दुनिया इसे सतगुरु की तरफ आने ही नहीं देती। इक्स हर के नाम बिन अग्गे लइये खो। कहते हैं, नाम साथ जाता है, सतगुरु साथ जाता है, बाकी सारा सामान जहीं का जहीं रह जाता है। जो शुभ कर्म साथ जाते हैं, वे धर्मराज के दरबार तक पहुंचने से पहले पहले छीन लिए जाते हैं। ये दुनिया मदारी का खेल है।
जो तमाशा देखा, यानी जो पदार्थ इकट्ठे किए, मौत के वक्त यहीं पर छोड़कर जाने पड़ेंगे। देव बिसार बिगुचना, प्रभ बिन अबर न कोए, प्रीतम चरनी जो लगे, तिनकी निर्मल सोए। कहते हैं इसने उस माबूदे हकीकी सच्चे प्रीतम को छोड़कर दुनिया के साथ प्यार कर लिया। इसका मनुष्य जन्म बर्बाद हो गया। अगर ये मालिक से प्यार करता तो इसे इस दुनिया में भी सुख प्राप्त होता और मालिक की दरगाह में भी। अगर ये उसके साथ प्यार करे, वह निर्मल है और ये भी निर्मल हो जाएगा। नानक की प्रभ बेनती, प्रभ मिल्यो प्राप्त होए, बेसाख सुहावा तां लगे, जा संत बेटे हर सोए। अब सारा महीना बयान करके गुरु साहब करते हैं कि हे मालिक, तू हमारे हृदय में प्रवेश कर। अगर तेरा नाम अंदर प्रकट हो जाए तो हमारा मनुष्य जन्म सफल हो जाए। जो अपना जन्म सफल करना चाहता है उसे चाहिए कि किसी संत सतगुरु से मिले, उससे नाम लेकर उसकी कमाई करके अंदर पर्दा खोले। एक सत्संगी बाबा जी से पूछते हैं, हजूर संत बेटे हर सोए का क्या मतलब है? महाराज जी कहते हैं, संत हरि के साथ सो चुके यानी मिल चुके होते हैं। वैसे सो का अर्थ खुशबू भी है। हरि नाम की कमाई से मिलता है और नाम संतों के बगैर नहीं मिलता। इसलिए कहते हैं कि परमात्मा संतों के द्वारा मिलता है। हर जेठ जुड़दा लोड़िए, जिस अगे सब निंबन, हर सज्जन दावन लगिया, किसे न देई बन। अब जेठ का महीना यानी तीसरा मनुष्य जन्म आ गया। सो पूछते हैं कि मनुष्य जन्म पाकर हमें किससे के साथ मोहब्बत करनी चाहिए, किसके साथ जुड़ना चाहिए, किसके साथ प्यार करना चाहिए, किसकी पूजा करनी चाहिए, किसकी भक्ति करनी चाहिए, किसके आगे झुकना चाहिए। फिर आप ही जवाब देते हैं कि सतगुरु के आगे। सतगुरु के साथ प्यार भी करना चाहिए, जो सारी दुनिया के मनुष्यों से बड़ा है, सबसे श्रेष्ठ है, सबसे ऊंचा है। जिस तरह शेर की शरण ले लेने पर गीदड़ों, बेड़ियों आदियों का डर नहीं रहता, इसी तरह सतगुरु की शरण ले लें तो ना जन्म मरण का डरता है, ना जमदूतों का। इसलिए गुरु अर्जुन साहब कहते हैं कि बाहे गुरु अकाल पुरुष की शरण में जाओ। उसकी शरण ले लेने पर कोई बंधन या रुकावट नहीं रहती, उसकी दरगाह तक कोई रोकने वाला नहीं। सतगुरु के साथ प्यार करने से जमदूत जो इसके प्राण निकालते हैं इसके नज़दीक भी नहीं आते, धर्मराज भी नज़दीक नहीं आता, क्योंकि बादशाह के साथ प्यार करने वाले को प्रजा का क्या डर। मानक मोती नाम प्रभ, उन लगे नाही सन, रंग सबे नारायण ने जेते मन बावन। कहते हैं परमात्मा का नाम कीमती से कीमती रत्न है। इस दुनिया में नाम से बढ़कर कोई कीमती चीज़ नहीं है। नाम को ना तो कोई चोर चुरा सकता है, ना आग जला सकती है, ना पानी गला सकता है और ना जमदूत ही छीन सकते हैं। जब ये एक बार मेहनत करके पर्दा खोलकर अंदर नाम को प्रकट कर ले तो हर वक्त इसके साथ है और इसकी सारी इच्छाएं पूरी करता है। नाम को छोड़कर जितने दुनिया के समान हैं सारे के सारे नाशवान हैं। क्या कहते हैं कबीर साहब? किया मागऊ किछ थिर ना रहाई, देखत नैन चलियो जगबाई। इसलिए संत कहते हैं कि हे मालिक, हमें अपना नाम बख्श। हम सिवाय नाम के और तुझसे कुछ नहीं मांगते। जो हर लोड़े सो करे, सोई जिए करन, जो प्रभ कीते आपने, सेई कहिए दन। सारी सृष्टि परमेश्वर की बनाई हुई है। क्या कुत्ते बिल्ले, क्या पेड़ पौधे, क्या घास फूस, मगर इनमें ऊंचा दर्जा किसका है? कहते हैं
उनका जिन्हें मनुष्य जन्म में सतगुरु मिला। सतगुरु ने नाम दे दिया और उन्होंने नाम की कमाई की, अंदर पर्दा खोला और परमात्मा से मिले। वैसे तो सभी रब के बंदे हैं, मगर वे रब के निज बंदे हो गए, उसके अपने बंदे हो गए। दुनिया में दो किस्म के मनुष्य हैं। कौन कौन से हैं? एक है मनमुख और एक है गुरुमुख। जो गुरु से मिलकर गुरु के मार्ग पर चले वे गुरुमुख बन गए। वे अपना जन्म मरण खत्म कर गए, उनका जन्म सफल हो गया। जो गुरु के पास नहीं गए, मन का कहा मानते रहे, वो कौन है? वे मनमुख हैं। आपन लिया जे मिले बिछुड़ किए रोवन, साधु संग प्राप्ते नानक रंग मानन। हर एक आदमी के अंदर कुल खंड ब्राह्मण हैं। ईश्वर परमेश्वर पार ब्रह्मा है, मगर उसको आंखों के पीछे पर्दा लगाकर बाहर निकाला हुआ है। अब अंदर जाना है, उसके अपने वश में तो है नहीं। मिसाल के तौर पर, जब तक हम किसी स्कूल या कॉलेज में नहीं जाते, हम डॉक्टर, इंजीनियर या कुछ और नहीं बन सकते। इसी तरह जब तक हम किसी महात्मा के पास नहीं जाते, वह राह नहीं बताता और हम कमाई नहीं करते, तब तक वह परमेश्वर नहीं मिल सकता। अगर वह बाहर से मिल जाए तो उन्हें मिलना चाहिए जो कागजों, पत्थरों, मूर्तियों और मंदिरों में ठोकरें खा खा कर थक गए। मगर नहीं, वह जब भी मिलेगा किसी महात्मा के जरिए मिलेगा, और उस महात्मा से मिलेगा जो अंदर जाता हो। जो खुद अंदर नहीं जाता, वह हमें किस तरह से ले जा सकता है? जहाँ कहने का मतलब ये है कि जिस तरह जो मास्टर खुद BA MA है, वही हमें BA MA बना सकता है। जो खुद डॉक्टर या इंजीनियर है, वही हमें डॉक्टर या इंजीनियर बना सकता है। जब हमारे अंदर कमाई का शौक हो और हम किसी महात्मा के पास जाएं, तब हमें राह बताता है, बल्कि कमाई करवाकर रूहानी मंडलों पर ले जाता है। इसके विपरीत जो दुनिया के विषय विकारों और अन्य कर्मों में पड़े रहे, वे इस खजाने से वंचित रहे। उन्होंने मनुष्य जन्म से फायदा नहीं उठाया। जिस तरह किसी के घर में करोड़ों रुपया दबा हो, मगर वह बाहर कोड़ी कोड़ी मांगता मर जाए, उस दौलत को ना निकाले, वह खाली आया और खाली ही चला गया। ये दौलत भाग्य वालों को मिलती है। अगर अपने आप मिल जाए तो लोग कागजों, उजाड़ों, पहाड़ों, पत्थरों, घाटियों, जंगलों में ठोकरें क्यों खाएं? कोई किसी तीर्थ स्थान पर, कोई किसी पर क्यों जाए? हर जेठ रंगीला तिस दनी जिनके बाग मंथन। कहते हैं, जिसे मनुष्य जन्म पाकर कोई महात्मा मिल जाए, वह उसको नाम दे दे, तो समझो कि उसका दुनिया में आना सफल है। क्योंकि अगर 84 के चक्कर से निकलने का कोई वक्त है तो मनुष्य जन्म है।